प्रत्याशी है वो आते तो है नहीं यहाँ पर कुछ काम वाम देखने के लिए। सांसद का विधायक और वैसे प्रतिनिधि देखते हैं उनके। हम नेता ऐसा चुनना चाहते हैं जैसे हमारे किसी बात पे हर तरीके में साथ दे। इसमें सांसद में ये है कि नहीं, अभी तक तो कोई सुधार तो हुआ नहीं है मार्केट की वजह से। हम तो मार्केट में लेते हैं ज़्यादातर। सिलेंडर और ये पेट्रोल जो है इलेक्शन आता है तो रेट डाउन कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाता है। और सारी चीजें ही महंगी है हमारी समझ में, तो सब पे महंगाई है। मिठाई पे लो, किसी चीज में सस्ता है ही नहीं। जिनने नायक फिल्म ना देखी वो नायक फिल्म देख ले अनिल कपूर की। मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री ना है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं एटा। ये इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो एटा का बाबूगंज है और बाबूगंज में ये भोला मार्केट के अंदर खड़े हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो ईद आने वाली है, दूसरी ओर होली भी आने वाली है, तो उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, ख़रीदारी चल रही है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से बात करें तो यहाँ पर मौजूदा सांसद जो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर हैं, उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने देवेश शाह को टिकट दिया है। लेकिन उनके टिकट पर अभी भी असमंजस कायम है क्योंकि संघमित्रा मौर्य जो हैं वो बदायूं से सांसद हैं। उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य कभी भी समाजवादी पार्टी के खेमे में आ सकती हैं और अगर वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आती हैं तो बहुत हद तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी अपना टिकट बदल सकती है, यानी कि संघमित्रा मौर्य देवेश शाह की जगह ले सकती हैं। खैर, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। एक इधर आना दोस्त, क्या नाम हुआ साहब आपका? हाजी इमरान। हाजी इमरान। इमरान साहब, अगर आपसे इस वक्त चुनावी माहौल की बात करें कि आपके शहर में क्या चल रहा है, आपके ज़िले में क्या चल रहा है एटा में, तो आप क्या कहेंगे कि जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होने वाला है? जहन में क्या है, प्रत्याशी है वो आते तो है नहीं यहाँ पर कुछ काम वाम देखने के लिए। सांसद का विधायक और वैसे प्रतिनिधि देखते हैं उनके। तो वैसे नहीं तो ये अपना जो मन में होगा वो डालेंगे अपने वोट अपने। लेकिन जब वोट करने जाएंगे तो कुछ मुद्दे होते होंगे कि पिछली बार जब आप वोट जी सफाई के मुद्दे हैं और अपने वैसे होने चाहिए, काम वाम होने चाहिए, अपने रोड वोड थोड़े सही बढ़िया होने चाहिए अपने। बस यही होना चाहिए हमारी, नहीं और क्या चीज़ है। क्या करते हैं आप भी दुकानदार हैं? हाँ दुकानदार है। बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो बिजली पानी की व्यवस्था अभी अच्छी नहीं है। हाँ हो रही है मतलब, लेकिन वैसी नहीं है अभी। पानी का थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है यहाँ पर। ये उसके लिए थोड़ा सी व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश वगैरह होती है। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम सिंटू गारमेंट। सिंटू गारमेंट। आपने दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं? जी, दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं आप गारमेंट्स में आके? हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या? चिंटू जी सिंटू। चिंटू साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनावी? जब इस बार वोट डालने जाने वाले हैं तब जहन में क्या आएगा कि जो हमने पिछली बार जिस सांसद को चुना था वो आपके लिए बेहतर है, इस बार कुछ नया चुनने वाले हैं, और अगर नया चुनेंगे तो फिर उसके लिए आपके मन में क्या होगा कि हम जब वोट डालेंगे तो हमारा उम्मीदवार ऐसा हो या कैसा हो, कुछ तो आपके मन में होगा? पिछले सांसद में तो ये है कि नहीं, अभी तक तो कोई सुधार तो हुआ नहीं है मार्केट की वजह से। हम तो मार्केट में लेते हैं ज़्यादातर। घर पर तो बस सोना के लिए आते हैं, मतलब ज़्यादातर तो मार्केट में टाइम बिताते हैं। तो मार्केट के अंदर सुधार के लिए हो सकता है। तो अभी तक तो उन्होंने सांसद साहब तो आए थे ही यहाँ पर, कभी एक बार चक्कर लगाया, देख लें मार्केट का माहौल क्या होता है। बाहर लोग बाग ये भीड़ लगा लेते हैं और दुकान है उनकी 6 फुट की, आगे 4 फुट और बढ़ा लेते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मार्केट के सुधार के लिए एक बार तो उनको आना चाहिए यहाँ पर, ताकि ये हमारे लिए आसानी हो जाए अंदर दुकानदारों के लिए। जी, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? काजी अवनीश जैन। अमरीश जैन। अतिक्रमण कराने में जो होता है रोड से, इसमें शासन और प्रशासन दोनों हाथ होता है, दोनों खाते हैं, दाम लेते हैं और खाते हैं। और नाली डटी रहती है, नाली से सड़ती रहती है। गली के जो बासिंदे मच्छरों में और मलेरिया में मरते ही रहते हैं, कोई सुनते ही नहीं है। सुनिए तो आप तो सुनिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार राजवीर साहब आपके यहाँ से सांसद हुए, इस बार जब वोट डालने जाएंगे, जब पिछली बार आप वोट डालने गए थे तब आपने कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि घर परिवार के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। जब इस बार करने जाएंगे तो ऐसी पिछली बार क्या चीज़ें छूट गई थी जो इस बार आपके मन में रहे? एटे के जितने जनसंपर्क कर में जितने भी जो सब कागज निष्क्रिय हैं, कोई जिंदा ना, सब मरे हुए हैं पब्लिक के सामने। कोई आती ही ना मार्केट में, देख भी। इतना गुस्सा का? सुनिए तो, आप इतना गुस्सा का है? गुस्सा का बात है, सही बात है मामे। क्या नाम हुआ साहब आपका? सोहिल। सोहेल भाई। सोहेल भाई, वोट डाला अभी तक की भी बात? अभी उम्र होगी तभी तो डालूंगा। कितने साल के हो? 18। 18 साल। वोट हो तो गई उम्र यार। वोट बना खाए भी, वोट बनने आए भी। तो
तो बनवाना चाहिए आपको। हाँ वोट बनने को ही गया है, अच्छा, जब आएगा तभी तो डालूंगा। तो कैसा मतलब अभी तक क्योंकि 18 साल के हो गए हो, समझ बढ़िया हो गई है, अब पहली बार वोट डालने जाओगे, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम्हें बेहतर नेता चुनना है। कैसा नेता चाहिए? अभी जो सेंट्रल में एक आपके प्रधानमंत्री है उनसे आप खुश हो, या कुछ और लेकर के आना चाहते हो कि भाई हम ऐसे कैंडिडेट को चुने कि तमाम लोग मिल करके एक बेहतर प्रधानमंत्री चुने, जो अभी हैं वो आपको बेहतर लग रहे हैं? हाँ जो काम बढ़िया करें वही बेहतर है। क्या काम बढ़िया, जैसे क्या नहीं हुआ इस सरकार में बढ़िया हो रहा है, अगली कुछ और चाहते हो कि और बढ़िया होना चाहिए? और बढ़िया होना चाहिए, यही संविधान को लेके और अच्छा काम होना चाहिए, जाति विवाद खत्म होना चाहिए बस। क्या नाम हुआ साहब आपका? रोहित जैन। रोहित जैन। रोहित साहब, इस बार जब वोट करने जाएंगे, चलिए पिछली बार का पूछ लेते हैं, जब पिछली बार आप वोट करने गए थे तो कुछ मुद्दे होंगे आपके मन में, वो पूरे हुए या नहीं पूरे हुए? अगर नहीं पूरे हुए तो जब इस बार आप वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? सिर्फ आपकी मार्केट को लेकर के ही नहीं, बल्कि तमाम चीज़ों को, अगर आपके ज़िले को देख करके, आपके ज़िलों को सिनेरियो में रख करके अगर हम बातें पूछें कि कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, एटा में ये नहीं है, एटा में सड़क ठीक नहीं है, एटा में बिजली सही से नहीं आती, या पानी की समस्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो भी आपके जहन में हो वो हमें बता सकते हैं। देखिए एटा में ऐसा है कि वैसे तो विकास के नाम पर बहुत सी बातें हमने सोची थी, पर वो हमारे सांसद जी इस पर खरे नहीं उतरे, पर इस बार फिर उनसे आशा करते हैं कि अगर वो मोदी जी के सपनों को अगर सही करेंगे तो शायद हम आशा करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ विकास के नाम पर, साफ़ सफाई के नाम पर, सीवरेज के नाम पर सिवाय कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है एटा शहर में। एटा में साफ़ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों का भी रखरखाव उचित नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हमारे शहर में उचित सड़क लाइट इसका ध्यान रखा जाए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि आपके शहर में उचित सड़क लाइट रखा जाए, इसकी सबकी व्यवस्था की जाए, इसी को लेकर के आप लोग वोट डालते हैं? 4 लेन का जैसे आगरा वाला प्रकरण है, अब यहाँ किसी मरीज को अगर आगरा जाना हो तो रोड ही इतनी ख़राब है कि वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता। अगर एटा से आगरा 4 लेन का हो जाए तो बहुत इससे उनको सहूलियत मिलेगी, बिजनेसमैन को भी बहुत सहूलियत मिलेगी और मरीज और कोई भी बहुत सहूलियत मिलेगी, जिससे हम लोग जल्दी पहुँच के उसका उपचार करा सकें। वैसे सड़क पानी को लेकर के आप बात कर रहे हैं कि सड़क बने, पानी का व्यवस्था हो, मतलब आप लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने आएंगे तो हमारा जो मुख्य शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। तो अब आपको तय करना है कि आपका जो सबसे जो प्रमुख चीज़ें हैं वो राम मंदिर उसमें आता है, या आपको बेसिक मुद्दे चाहिए, चूँकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद की। देखिए हम एक आम नागरिक हैं, हमको पहले अपना परिवार पालना है और देश के बारे में सोचना। मंदिर वाली बात नहीं है, मंदिर है अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मंदिर वजह से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हमको अपनी दुकान चलानी है और उससे हमको कुछ नहीं करना है। हम बस केवल विकास के लिए अपना वोट बात कहना चाहेंगे। और लोगों से बात करके देख लेंगे यहाँ पर। साहब क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम राजू है साहब। हाँ राजू है, राजू। राजू साहब, जब इस बार वोट करने जाएंगे, अभी हम आपके चूँकि आप लोग दुकानदार हैं, आप लोग यहाँ पर दुकान चलाते हैं, लेकिन अगर आपके ज़िले की बात करें, जब आप वोट डालने जाएंगे तो जिस सांसद को आपने चुना था तो कितना खरा उतरा आपकी उम्मीदों पर, या इस बार जब वोट करने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? सड़क, बिजली, पानी से लेकर के जो चीज़ें भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। सड़क पानी तो मिल चुका है, बस महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल, सड़क पानी मिल गया। महंगाई कैसे आपको लगती है कि जो आप घरेलू सिलेंडर या पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, या आपकी दुकानों पर भी जो कुछ असर पड़ा है इसका? सिलेंडर और ये पेट्रोल जो है, इलेक्शन आता है तो रेट डाउन कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सरकार तो हमेशा ये कहती है कि भाई महंगाई पर कंट्रोल हुआ है, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। नहीं, आमदनी नहीं बढ़ी, ये गलत है, आमदनी डाउन और हो रही है। ऑनलाइन से सभी का मेरे से मतलब नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस से आमदनी डाउन हो रही है। आपकी दुकान पर भी इसका असर पड़ता है? मेरा तो खैर छोटा मोटा काम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जन्नत देखा गया है। क्या नाम हुआ साहब का आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद खान है। मोहम्मद जाहिद खान। जाहिद साहब, इस बार वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है? क्योंकि अगर आप लोग जिन मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं कर लीजिए, और हो सकता है वो बातें आपकी सुन ली जाएं, और पिछली बार जब आपने अपना सांसद चुना था, इस बार जब अपना सांसद चुनेंगे तो आपको क्या चाहिए? क्योंकि पिछली बार राजवीर साहब सांसद बने भारतीय जनता पार्टी से, इस बार समाजवादी पार्टी ने देवेश शाह को खड़ा कर दिया है।
कैसा नेता आप लोग चाहते हैं अपने राज्य, अपने शहर के लिए या अपने ज़िले के लिए? भाई देखिए अपना एटा का विकास हो, अपना सीधी सी बात है भाई, और अमन चैन रहे बस, केवल यही चाहते हैं बस। अमन चैन रहे, ये किस बिहार पे आप बोल रहे हैं कि अमन चैन अभी नहीं है? क्योंकि है तो देश में शांति। आगे भी रहे, चल रहा है अमन चैन, आगे भी रहे ना। अगर आपसे बेसिक मुद्दे आपके पूछें, अभी सामने बात की तो उन्होंने बोला महंगाई के बारे में, आपको भी लगता है महंगाई बढ़ी? देखो महंगाई तो वर्ल्ड वाइड है भाई साहब, जब से कोरोना हुआ है ना उसके बाद पूरी दुनिया में है महंगाई, तो अपने इंडिया फिर भी बेहतर है, बाकियों से बेहतर है। बिल्कुल ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन पहले आप, अच्छा चलिए आप सनी मैम, क्या नाम हुआ आपका? विमलेश गुप्ता। हाँ साहब कह रहे हैं महंगाई के बारे में भी लोगों ने बात की, आपको भी लगता है कि महंगाई बढ़ी? हाँ हाँ, कैसे क्या, सारी चीज़ें ही पे महंगाई है, कोई भी चीज़ ले लो, यहाँ से लेने आए वो जरा सी डोरी 100 रुपए की बोल रहे हैं। बताओ बता है करे, सब चीज़ों में महंगाई है, इस पे ना है। और क्या है भैया, सब चीज। सिलेंडर वगैरह भी पहले से महंगा हुआ? हाँ पहले सिलेंडर महंगा, अभी तो कम हो गया 100 रुपए। हाँ 100 रुपये कम? हाँ 100 रुपए कम हो गया है। अच्छा मैं हाँ, और क्या क्या महंगा मिल रहा है आपको? और सारी चीज़ें ही महंगी है हमारी समझ में, तो सब पे महंगाई है, मिठाई पे लो, किसी चीज़ में सस्ता ही है ही नहीं। अच्छा आप भी तो वोट करने जाएंगी, तो जब वोट करने जाएंगी तो नेता आपके भी ध्यान में रहता होगा कि ऐसा नेता हो वैसा नेता हो, तो क्या सोचा कैसा नेता चाहिए? विकास कर रहे देश में, गुंडागर्दी ना होए, है बस यही चाहते हैं, और क्या है। अभी गुंडागर्दी हो रही है? अभी तो सही है बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहने वाले? क्योंकि पीछे हमने लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया महंगाई को लेकर के समस्या है। महंगाई की समस्या आपकी दुकान पर कितनी पड़ती है? क्या आपको भी कुछ असर इसका झेलना पड़ता है? हाँ बिल्कुल भाई, बहुत महंगाई भी है और बहुत महंगाई में चल भी रहे हैं। महंगाई सस्ती होगी तो ग्राहक निकल के भी आ सकता है, और ग्राहक भी नहीं आ रहा महंगाई के चक्कर में। अच्छा आप लोग कुछ और मुद्दे गिना सकते हैं जो आपके शहर में हो, आपके ज़िले में हो, उस चीज़ से आप लोग प्रभावित हो, जब आप इस बार अब वोट डालने जाएं तो वैसा नेता चुनें? कैसा नेता आपको चाहिए, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम नेता ऐसा चुनना चाहते हैं जैसे हमारे किसी बात पे हर तरीके में साथ दे, और ऐसा नेता हम चुनना चाहेंगे जो बढ़िया लगे एकदम। चलिए ये आपका तरीका है ऐसे चोरी करने का? अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुद्दे जो गिना रहे हैं, लेकिन जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पिछले दिनों ये कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो उनका अहम शस्त्र होने वाला है, मतलब प्रचार के लिए, वो राम मंदिर होने वाला है। तो वो राम मंदिर के बरक्स आप लोग अपने मुद्दों को कैसे रखेंगे सामने? वो महत्वपूर्ण है कि आपके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? जैसा आप वो कहेंगे वैसे ही हमें करना पड़ेगा भाई। चलिए कोई बात नहीं। एक ऊपर की तरफ पार्लर है, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे। आओ, क्या नाम हुआ आपका? निशा वारसी। तो अभी जब इस बार वोट करने जाएंगे आप लोग, तो पिछली बार भी वोट करने गए होंगे, जहन में बढ़िया मुद्दे होंगे, वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई या नहीं पूरी हुई, या इस बार जब वोट करने जाएंगी तो जहन में क्या होने वाला है? महंगाई, बेरोजगारी या कुछ और जो भी? सब चलता रहे, कोई फर्क नहीं है, पर मस्जिदों में नमाज पढ़ाई जाए, वो नहीं बंद करी जाए। तो कौन रोक रहा है? मस्जिद में नमाज बिल्कुल पढ़ाई जाए। क्यों नहीं होती? अजान क्यों नहीं होने देते? अजान होने दे और कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदुस्तान तो सबका बराबर है, सबको जीने का अधिकार है। मैं तो फिर ये कहती हूँ जिनने नायक फिल्म ना देखी हो वो नायक फिल्म देख ले, अनिल कपूर की। मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री ना है, पर एक चीज़ कमी है कि मस्जिदों में अजान होने दी जाए, और कोई समस्या ना है। लेकिन अगर आप कह रही हैं मस्जिदों में अजान होने दी जाए, तो अजान मस्जिदों में तो होने दी जा रही है, लेकिन हुआ क्या जी? अभी हो रही है, फिर नहीं हो, अजान की आवाज़ ही नहीं आती, और कोई दिक्कत ही ना है। इससे अच्छी सरकार ना कोई चलाएगा ना कोई चला पाएगा। लेकिन बात यह है कि जब बाहर अजान पढ़ी जाती है उसको लेकर के विरोध। बाहर की कोई वो ना है, अंदर अजान न दी जाती। अंदर तो कहीं नहीं रोका। स्पीकर उतार दिए जाते हैं, स्पीकर उतार, पूरी मस्जिदों के अजानों के स्पीकर उतार दिए जाते हैं, बस स्पीकर नहीं उतारे जाएं, और कोई दिक्कत ना है। वोट मोदी जी को ये भैया। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मस्जिदों में अजान होने दी जाए। अभी पिछले दिनों जो आपके मुख्यमंत्री हैं हमारे इस राज्य के, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बोला है कि जब इस बार चुनाव होंगे तो हमारा मुख्य शस्त्र जो होगा वो राम मंदिर होगा। आप कोई बात ना, वो तो होना चाहिए, उससे किसी को कोई दिक्कत तो राम मंदिर बनने से कोई समस्या तो नहीं ना? नहीं, धर्म सब एक है, कोई भी मानो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा एक छोटा सा सवाल आपसे, चूंकि आपका पार्लर है और आपके पार्लर में कैसे लोग आते हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ
क्योंकि कुछ जो कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं उन चीज़ों से इंसान बच सके कि कैसे एक सुरक्षा अपने लिए रखी जाए, क्योंकि आपने बदायूं का मामला सुना होगा। हम अभी वहीं से आ रहे हैं, हम वहाँ पर थे, तो हमने क्या देखा है कि जिनके घर में बच्चों की हत्या की गई है उनके घर में भी एक पार्लर था, और सामने जिन 2 लड़कों ने ये सब काम किया वो उनका सैलून था। तो अगर ये महिला पार्लर है तो किस तरह से अपनी सुरक्षा रखें और किस तरह से बच्चों की सुरक्षा रखें? हो ही नहीं सकता, वो इंसान ही नहीं होगा जो किसी पे घटना करेगा। वो तो वही वैसे ही दरिंदा है, उससे तो कोई जीने का अधिकार ही नहीं है, वो तो बेकार है। हमें उससे कोई मतलब ना, हम ऐसा इतनी साल हो गई, मुझे 26 साल, हमने तो ऐसा कुछ ना है, सब प्यार पाया है। बहुत सही। और एक लास्ट बात आपसे कि आपने नमाज की बात की थी, अजान की बात की थी, तो जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी कुछ हुआ होगा, आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ते हुए किसी को लात से मार दिया था, तो उसके मुँह से आप कह दीजिए कि यहाँ से हट जाओ तो मुसलमान वहाँ से हट जाओ, नमाज पढ़ेगा नहीं सड़क पे। सब प्यार से हो जाती है बेटा, लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। आप प्यार से भी कह सकते हो, मुझसे क्या हो यहाँ से हट जा, मैं तुरंत हट जाऊँगी, मैं क्यों आऊँगी आपके पास। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में अंदर जगह है, बाहर मत पढ़न दो। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, और ये बाबूगंज में भोला मार्केट थी, यहाँ पर लोगों ने तमाम चीज़ों को लेकर के जिक्र किया, तमाम बातें करी। और ये ऐसी भी बातें नहीं, ये एक पार्लर है, यहाँ पर भी हम बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, और पार्लर को दिखाना हमारे लिए बस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बदायूं में एक ऐसी घटना हुई थी, तो हमने यहाँ पर लोगों से शांति संदेश दिया। जब मार्केट में लोगों से बात की तो उनका अलग अलग तरीके से कहना है, यहाँ के जो उम्मीदवार हों वो लोकल उम्मीदवार हों और अपने मुद्दों में वो महंगाई बेरोज़गारी तो रख ही रहें, साथ में स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क की समस्या, पानी की समस्याओं को लेकर के भी बातें कर रहे हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका ये कहना है कि उनको अजान करने दी जाए, स्पीकर्स ना उतारे जाएं, सड़क पर जो नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं अगर उनसे प्यार से बोला जाएगा तो उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि पुलिस की भी अपनी कार्रवाई है, अगर सड़क पर कोई नमाज़ पढ़ता है तो एम्बुलेंस को लेकर, पुलिस वालों को लेकर के डिस्टर्बेंस होती है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, तो ये भी एक नियम और कायदा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। फ़िलहाल ये सारा मामला पुलिस प्रशासन का है, वो किस तरह से हैंडल करती है, लेकिन जो भी होगा उम्मीद है वो बेहतर होगा। फ़िलहाल बाबूगंज मार्केट में एटा से रविशंकर के साथ गौरव।